दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन 1 करवाने से पहले मैं 6.3 में यूज़ होने वाली जो मेन दो थ्योरम्स हैं उन्हें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एक है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये थ्योरम आपकी 6.7 है। ये आपके लिए नई नहीं है क्योंकि 7th क्लास में आप ऑलरेडी ये चीज़ सीख चुके हैं। बस थोड़ा सा मुझे आपको बताना है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री के होते हैं। इतनी सी बात है। यानी ए, बी और सी, ये आपका एक ट्रायंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों के तीनों एंगल मिलके आपके 180 डिग्री के होते हैं। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होती है। अच्छा, दूसरी जो थ्योरम है वो भी आप 7th क्लास में कर चुके हैं। वो क्या है? मान लीजिए ये कोई आपका ट्रायंगल है, इसकी आपने एक साइड को एक्सटेंड कर दिया तो बाहर की तरफ ये एक एंगल बन गया, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और इस एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है ना, वो आपके ट्राइंगल के अंदर वाले दो अपोजिट एंगल के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं इस एंगल को 50 लिख देता हूँ, ये 50 की वैल्यू है मान ली मैंने, और ये 60 डिग्री का है, तो जो बाहर वाला ये एंगल है ना, ये आपका 50 प्लस 60 के बराबर होगा, यानी 110 के बराबर। तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है। ये दो चीज़ें इसके अंदर आपकी 6.3 एक्सरसाइज में यूज़ होनी है। पहले से आप ऑलरेडी जानते हैं छोटी क्लासेस से, तो कोई ये मुश्किल चीज़ नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन 1 पढ़ता हूँ मैं बुक से। इन फिगर 6.39, ये बुक में आपकी फिगर है 6.39, साइड्स QP एंड RQ, QP और RQ ऑफ अ ट्राइंगल PQR, PQR की साइड्स हैं ये, आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट्स S एंड T। इसे S की तरफ बढ़ा दिया QP को, और RQ को T की तरफ बढ़ा दिया। इफ SPR इज 135, एंगल आपको दिख रहा होगा फिगर में, SPR अगर 135 का है एंड PQT इज 110 और PQT ये 110 का है, तो आपको निकालना है PRQ, यानी PRQ। ये एंगल आपको निकालना है जिसको मैंने मार्क किया है, इसको। तो सबसे पहले तो देखिए, पेपर में आप अपनी फिगर ज़रूर बनाना, और जो चीज़ आपको गिवन है उन्हें प्रॉपर तरीके से इस तरह से लिखना। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो क्वेश्चन को पूरे तरीके से आप करना। फाइंड क्या करना है उसे भी इस तरह लिखना, टू फाइंड PRQ। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लीनियर पेयर से। देखिए, आप चाहे ये साइड ले लें चाहे ये ले लें, मैं ये ले लेता हूँ। लीनियर पेयर आप जानते हैं, जब किसी एक लाइन के ऊपर आपके दो एंगल बन रहे हो तो वो दोनों के दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री के होते हैं। तो अगर आपको एक का वैल्यू पता है तो दूसरे की माइनस करके 180 में से माइनस करके दूसरा पता चल जाएगा। तो यहाँ जो PQR ट्राइंगल है, इसके अंदर मैं इस P एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूँ इस 135 को यूज़ करके। तो इसमें मैं लीनियर पेयर लगाऊंगा क्योंकि ये सीधी लाइन बन रही है, तो मैं लिखूंगा SPR, एंगल SPR प्लस RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर। अच्छा, SPR की वैल्यू मुझे 135 पता है, तो मैं यहाँ 135 पुट कर लूँगा, और RPQ अननोन है, एज इट इज़ लिख लूँगा। तो यहाँ से एंगल RPQ की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस, और ये इधर चला जाएगा 135 डिग्री। और जब इस RPQ को माइनस करेंगे इसमें से, RPQ निकालने के लिए 135 जब माइनस करेंगे तो RPQ की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसमें से माइनस करके 45 आ जाएगा, 45 डिग्री। तो ये एंगल आपको 45 डिग्री पता चल गया। अच्छा, अब इसमें आप लगाएंगे अपनी ये वाली प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी। ट्राइंगल पे आप ध्यान दें। देखिए, PQR ट्राइंगल के अंदर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल PQR के अंदर आपका एंगल P प्लस एंगल R, ये दोनों बराबर हो जाएंगे
आपके एक्सटीरियर एंगल के। एक्सटीरियर एंगल दे रखा है ना आपको, पी क्यू टी, लिख देता हूं मैं, एंगल पी क्यू टी के बराबर होंगे। यहां पे रीजन लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये लिखने हैं आपको, इनके मार्क्स मिलते हैं आपको। नहीं लिखेंगे रीजन तो नंबर जरूर कटेंगे। तो अंदर का P और ये आपका R, ये दोनों आपके मिलके इस बाहर वाले एंगल के बराबर होंगे। तो एंगल P की वैल्यू तो मैंने निकाल लिया 45, यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ 45। देखिए जब आप किसी फिगर का नाम लिखते हैं ना, तो वहाँ पे अकेला एंगल भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि आपने PQR लिख दिया तो आप सिर्फ P भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है कि ये ट्राइंगल वाला P, यानी कि अंदर वाला। और R की वैल्यू आपको पता नहीं है, एंगल R, और PQT आपको पता है 110। तो यहां से एंगल R की वैल्यू आ जाएगी 110 माइनस ये इधर आके 45 डिग्री। तो एंगल R की वैल्यू आ गई, इसे माइनस करेंगे तो आपका 65 आ जाएगा, ये 65 डिग्री। और एंगल R क्या है आपका, एंगल R यही तो है जो आपको निकालना है, PRQ, यही तो है। पूरा नाम लिख देते हैं इसको, देयरफॉर एंगल PRQ इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में कहता है इन फिगर 6.40, ये बुक में फिगर दी हुई है आपको, एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री। ये एंगल x है बिल्कुल अकेला, ये 62 डिग्री है। एक्स वाई जेड इज 54, एक्स वाई और z यहां से यहां तक, यानी पूरा एंगल है ये y का, यहां से यहां तक 54। इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ XYZ, ये जो YO है ना और ये जो OZ है, ये बाइसेक्टर्स हैं। किन किन के, XYZ का बाइसेक्टर तो OY है, और XZY का बाइसेक्टर OZ है। बाइसेक्टर का मतलब होता है वो जो किसी चीज को दो टुकड़ों में बांट दे। तो यहां पे तो एंगल है ना, तो ये जो लाइन है ये इसको बराबर दो टुकड़ों में बांट रही है। ये y आधा आधा हो जाएगा, और यहां से ये और ये आपके बराबर हो जाएंगे दोनों एंगल। फाइंड OZY एंड YOZ, तो आपको निकालना है OZY, OZ और Y। मैं इसको नंबर 1 रख देता हूं, ये रख दिया। और YOZ इसको मैं 2 रख देता हूं। नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए देखिए शुरुआत कैसे करेंगे सवाल की। अभी अभी आपने सीखा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के 3 एंगल मिलके 180 डिग्री के होते हैं, वहां से शुरू करेंगे। तो इन ट्राइंगल XYZ, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब ये आपका 60 डिग्री है, 62 है, ये आपका 54 है। एंगल Z आपको पता नहीं है, इसे एज इट इज रख लें 180 डिग्री। 62 और 54 ये हो जाते हैं आपके 116 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180। तो यहां से एंगल Z की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 116। तो एंगल Z आ गया आपका, इसे इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 64 आ जाएगा। तो इतना पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा, ये आपका 64 डिग्री आ गया। अब इसके बाद इनके हाफ की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि अब छोटा ट्राइंगल लेंगे आप। इन ट्राइंगल OYZ के अंदर OYZ की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू
एंगल ओ वाई जेड आपका हो जाएगा हाफ ऑफ 54, क्योंकि 54 का ये आधा हो जाएगा, बुक में दिया है ओ वाई जो है बाइसेक्टर है, तो ये आ गया आपका 27 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पे ओ जेड वाई, इसी ट्राइंगल के अंदर ओ जेड वाई, ये आ गया आपका हाफ ऑफ z। अब z कितना आया आपका 64 आया ना, तो पहले तो z लिखें आप, फिर बाद में इसकी वैल्यू लिखना 64, तो ये आया आपका 32 डिग्री। अब आप अपने छोटे ट्राइंगल को ले लेंगे ओ वाई जेड के अंदर, ये दोनों एंगल आपको पता है, तो तीनों मिलके कितने हो जाएंगे 180 के। तो इस तरह से लिखेंगे एंगल ओ प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180। अब ओ तो इसमें पता नहीं है आपको छोटे वाले ट्राइंगल में, तो ओ को तो आप ओ ही लिखें। वाई, अब छोटे वाले ट्राइंगल में जो वाई है ना आपके लिए वो इतना हो जाएगा, पूरे का नहीं है, अब सिर्फ इतना हो जाएगा, और इतने की वैल्यू कितनी है 27, ये दे रखा, प्लस, और छोटे वाले ट्राइंगल के लिए z यानी कि ये आपका इतना हो जाएगा, तो z कितना है 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे सॉल्व करते हैं, तो ये एंगल O प्लस, इन्हें प्लस करेंगे तो 59 आया इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल O की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 59, तो एंगल O आ गया आपका, इसे माइनस करेंगे तो ये 121 आएगा। और O क्या है, O आपका वाई और जेड ही तो है, तो देयरफॉर, अब यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे देयरफॉर एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 121। ये तो था आपका सेकंड। फर्स्ट में आपसे पूछा था ओ जेड वाई आपका यही था जो आपका जेड का हाफ आया था, तो यहाँ फर्स्ट लिख देंगे, एंड एंगल ओ जेड वाई इसका हाफ ही तो होगा, जो 64 का हाफ आया था यहाँ पे निकाल दिया, ये रहा ओ जेड वाई। फाइनल आंसर में आप एक साथ लिख दें इनको, ये आया आपका 32 डिग्री। तो ये इसके आंसर्स थे आपके। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 और कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 में है, फिगर दिख रही है आपको, इन फिगर ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है, और बी ए सी 35 है, बी ए सी 35 डिग्री है, और सी डी ई 53 है, सी डी ई 53 डिग्री है। तो फाइंड डी सी ई, आपको निकालना है डी सी ई, यानी कि इस एंगल की वैल्यू निकालनी है जिसको मैंने मार्क किया है। तो देखिए कैसे शुरू करेंगे, आपको पैरेलल लाइन दिया हुआ है, और पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी मैंने आपको भी बताई है कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स उसके आपके बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी डी पैरेलल है, सॉरी ए बी और डी ई पैरेलल है, और ये ए ई इसका ट्रांसवर्सल है, ये इसको काट रही है, ये इस तरह से है ऐसे, तो ये 35 है, तो जो इधर वाला है ये वाला, ये भी 35 होगा, यानी कि इसके अंदर ये एंगल जो है ना आपका 35 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको लिखेंगे हम। तो सॉल्यूशन में, सिंस ए बी पैरेलल टू डी ई, therefore angle AED is equal to angle BAE. Reason, alternate interior angles. अब AED तो निकालना ही है आपको, और BAE की वैल्यू 35 दे रखी है, तो पता चल गया कि ये भी 35 है। अच्छा, अब इस नीचे वाले ट्राइंगल में देखें आप, CDE में आपको दो एंगल पता चल गए, और तीनों मिलके 180 होते हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आपका एंगल C आ जाएगा। अब अपने ट्राइंगल को ले लेते हैं, इन ट्राइंगल CDE, एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। C की वैल्यू आपको पता नहीं है, D आपका 53 है,
ई आपका 35 है, तीनों मिलके 180 डिग्री। सी आपको पता नहीं है, ये दोनों मिलके आपके हो गए 88 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री में से ये 88 इधर जाके आपका माइनस हो जाएगा। तो एंगल सी की वैल्यू आ गई आपकी 88 को इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये आपका 92 आ जाएगा। और सी की ही वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए ये तो मार्क कर रखा था मैंने, अब इसको अपने आप बुक वाले नाम से लिख दीजिए। जो सी है आपका वो DCE ही है। तो आंसर में ऐसे लिख दें, देयरफॉर एंगल DCE इज इक्वल टू 92 डिग्री। ये आपका आंसर है। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, क्लासमेट्स में, फ्रेंड्स में शेयर करना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।